लास्ट वीडियो के अंदर हम अपने क्लेजियन को पूरी तरह से डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फ्लो चार्ट डिस्कस करूंगी। कुछ बच्चों को फ्लो चार्ट के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उनको उसी से समझ आती है, तो मुझे भी अपनी बारी में ऐसे ही अच्छा लगता था, तो मैंने ये कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो आपने उससे लेनी होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने पूछना है ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, पेनफुल है, पेनलेस है, क्योंकि आपके पास क्लेजियन की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपके पास पेनलेस होता है और जो आपके पास पेनफुल होता है वो आपके पास टाया यानी हर्डोलियम एक्सटर्नम होता है। तो आपने ये हिस्ट्री में ज़रूर पूछना है। उसके बाद आपने पूछना है कि आपके पास क्लेजियन की पहले भी प्रीवियस कोई क्लेजियन था या आपके पास आईलिड की कोई लीजन थी, ठीक है। तो ये कुछ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एग्जामिनेशन का पॉइंट। तो एग्जामिनेशन आपने करनी है स्लिट लैंप के साथ, आपने एग्जामिनेशन करनी है। आपने जो आपका आईलिड है उसको इवर्ट करके देखना है, तो आपके पास कंजेशन ऑफ कंजक्टाइवा आपको नज़र आएगी। तो आपने देखना है कि ये आपके पास स्लिट लैंप से आपको नज़र आएगा और आप देखेंगे कि आपके पास कंजक्टाइवा की कंजेशन हुई होगी। उसके बाद आपने पालपेट करके देखना है, तो पालपेट करके आपको एक नोड्यूल नज़र नोड्यूल जो है वो फील होगा, आपको नोड्यूल नज़र भी आएगा लेकिन वो पेनलेस होगा। विजुअल एक्विटी चेक करनी है, जिसकी वजह से आपकी ब्लरिंग ऑफ हो सकती है बिकॉज ऑफ द एस्टिग्मेटिज्म या टॉसिस की वजह से। तो ये भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ट्रीटमेंट आप कंजर्वेटिवली करते हैं, मेडिकल करते हैं और सर्जिकल करते हैं। कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आपने एक्सटर्नल कंप्रेशन देने हैं, आपने वार्म कंप्रेशन देने हैं, आपने टॉपिकल स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक देनी है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टीरॉयड है जिसका नाम आपने याद रखना है, दैट इज ट्राइएमिसोलोन एसीटेनॉइड, जिसका 0.1 से 0.2 ml का आपने इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द क्लेजियन देना है, जिसकी वजह से आपके पास क्लेजियन ठीक हो जाएगा। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि जब हम ट्राइएमिसोलोन एसीटेनॉइड का इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द क्लेजियन देते हैं तो वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद सर्जिकल देखना है। सर्जिकल में क्या होता है कि ये इस तरह से आपके पास आई के ऊपर इस तरह से मेबोबियन ग्लैंड बने होते हैं आईलिड के ऊपर। तो मेबोबियन ग्लैंड जो होता है वो वर्टिकली प्रेजेंट होता है। तो ये हम एक आपके पास होता है क्यूरेटेज, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको इस तरह से उसके ऊपर रखते हैं। आपका जहाँ पर भी क्लेजियन बना होता है उसके ऊपर तरह से फिक्स करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर एक इंसिजन देते हैं जो वर्टिकल इंसिजन होती है, क्योंकि हमारे पास जो मेबोबियन ग्लैंड की डक्ट्स हैं वो भी वर्टिकल प्रेजेंट है और साथ ही हम ड्रेनेज कर लेते हैं। तो इस तरह के हम प्रोसीजर सर्जिकली डन करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली हम वहाँ पर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड्स के ड्रॉप्स देते हैं ताकि वो जल्दी से हील हो जाए। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने देख लेने हैं। आपके पास सेबेशियस ग्लैंड का एडिनोमा हो सकता है, सेबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा हो सकता है, आपके पास सार्कॉइड ग्रेन्युलोमा हो सकता है, डर्मल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, या आपके पास फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमा हो सकता है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।